नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके इस परिवार में। हम लोग आज से शिशुपाल वध, है ना? जो आपको अपनी पीजीटी में पढ़ना है, पीजीटी परीक्षा में, तो उस शिशुपाल वध को हम देखेंगे। लिखा हुआ है कि शिशुपाल वधम एक दृष्टि में, ठीक है? शिशुपाल वधम एक दृष्टि में। इसके प्रणेता की बात करें तो महाकवि माघ इसके प्रणेता हैं। उपनाम इनका घंटा माघ है। कभी-कभी पूछ लेता है ना कि महाकवि माघ का उपनाम क्या है, तो घंटा माघ। और आपको ये ध्यान रखना है, लिखा ना 4/20 अर्थात चतुर्थ सर्ग के 20वें श्लोक के आधार पर इनको चतुर्थ सर्ग के 20वें श्लोक के आधार पर इनको घंटा माँ की उपाधि मिली हुई है, ठीक है? तो कभी-कभी आपसे ये पूछ लेता है कि माँ को घंटा माँ की उपाधि किस सर्ग के आधार पर मिली है, तो चतुर्थ सर्ग के आधार पर, यानी ठीक है? इनके पिता का नाम की बात करें तो कहीं-कहीं आपको सर्वाश्रय लिखा मिलता है, कहीं-कहीं आपको दत्तक, तो इसलिए हमने दोनों नाम लिख दिए हैं कि दत्तक, सर्वाश्रय, ठीक है? इनके पिता का नाम क्या नाम है? दत्तक, सर्वाश्रय, ठीक है ना? है ना? और इनके पितामह का नाम की बात करें, पितामह का मतलब क्या होता है? बाबा, है ना? पिता मतलब बाबा, तो इनके बाबा का नाम क्या है? सुप्रभदेव। देखिए, पिता का नाम दत्तक, सर्वाश्रय और पितामह का नाम यानी कि बाबा का नाम क्या है? सुप्रभदेव, ठीक है? प्रणेता महाकवि माघ है। शिशुपाल वध की हम बात कर रहे हैं, एक महाकाव्य है ये। क्या है ये? महाकाव्य है, माघ पीड़ित, जो आपको पीजीटी और यूजीसी में या फिर जीआईसी में आपको पढ़ना है। महाकवि माघ, इनके उपनाम की हमने बात कर ली, घंटा माघ। किस स्तर के आधार पर उनको उपाधि मिली है घंटा माघ की? तो चतुर्थ स्तर के आधार पर। चतुर्थ स्तर का 20वां श्लोक है, उसी स्तर के आधार पर यानी कि चौथे स्तर के आधार पर इनको घंटा माघ की उपाधि मिली है। पिता का नाम इनके दत्तक मिलता है, कहीं कहीं सर्वाश्रय मिलता है। पितामह का नाम सुप्रभदेव। अब इनकी स्थिति काल यानी कि इनका समय क्या है, तो कहीं कहीं आपको पुस्तक में 675 ईस्वी लिखा हुआ होगा और कहीं कहीं पर 7वीं शताब्दी, अर्थात 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध भी अगर कहीं पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, ठीक है? यानी कि 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, ठीक है? 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। तो 7वीं शताब्दी का चाहे आप पूर्वार्ध कहो और चाहे आप 675 ईस्वी हो, ठीक है? 675 ईस्वी या फिर 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, ठीक? तो ये तो इनकी बात हो गई, ठीक है? महाकवि माघ के बारे में। आगे बढ़ते हैं हम, अभी इनकी और चर्चा करेंगे, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है इनका जन्म काल, इनका जन्म स्थान कहाँ पर? जन्म काल, स्थिति काल की बात हो गई, 675 ईस्वी आप बताएंगे, ठीक है? और अगर बात करें हम जिनके जन्म स्थान के बारे में, तो इनका जन्म स्थान कहाँ है? भीनमाल, यानी कि राजस्थान, ठीक है? भीनमाल राजस्थान में इनका जन्म है। भीनमाल क्या? राजस्थान के ये पड़ता है आपका जोधपुर। कहाँ पड़ता है ये? जोधपुर के पास, ठीक है? तो भीनमाल जोधपुर में जो पड़ता है राजस्थान में, वहाँ पे इनका जन्म होता है, ठीक है? वो उनका जन्म स्थली है उनकी, यानी कि जन्म होता है। सर्ग, शिशुपाल वध के बात करें तो कितने सर्ग हैं? तो आप कहेंगे 20 सर्ग हैं। श्लोक 1650 श्लोक मिलते हैं। विधा क्या है? ये महाकाव्य है, ठीक है? नायक कौन है इसके? तो श्री कृष्ण है, जो एक धीरोदात्त कोटि के नायक हैं। श्री कृष्ण इसके नायक हैं, जो कैसे हैं? धीरोदात्त कोटि के नायक हैं। और अगर हम उपनायक की बात करें, ठीक है? उपनायक का मतलब होता है सहनायक या प्रतिनायक, कुछ भी बात, ठीक है? किसकी अगर मैं बात करूं कि प्रतिनायक, ठीक है? प्रतिनायक या फिर इसी को हम क्या कहते हैं? सहनायक, ठीक है? तो चाहे प्रतिनायक तो चाहे सहनायक, कौन है? चेदि नरेश शिशुपाल, ठीक है? कौन? ये चेदि वंश के राजा थे ना, इसीलिए चेदि नरेश कहा गया है। चेदि नरेश शिशुपाल, तो ये भी ध्यान रखना आपको, ये भी कई बार पूछा जाता है कि शिशुपाल वध की उपनायक कौन है या फिर सहनायक कौन है? तो शिशुपाल, ठीक है? चेदि नरेश शिशुपाल इसके नायक हैं, है ना? इतनी बातें तो हमने स्थिति काल देखा इनका 675 ईस्वी या फिर 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। जन्म स्थान इनका भीनमाल राजस्थान में पड़ता है। सर्ग इसमें 20 सर्ग हैं, 1650 श्लोक हैं। विधा ये महाकाव्य है। नायक इसके श्री कृष्ण है, जो धीरोदात्त कोटि के नायक है। प्रतिनायक कौन है इसके? चेदि नरेश
शिशुपाल इसके कौन है, आपने कहा तो नायक हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में कुछ और चीजें जानते हैं ना। आगे क्या है, आगे बढ़ते हैं हम। विधा, नायक की बात कर ली। उपजीव्यता की बात करते हैं। काफी बार आपसे पूछा जाता है कि शिशुपाल वध की उपजीव्य क्या है ना। उपजीव्यता मतलब शिशुपाल वध का आधार क्या है। तो उपजीव्यता क्या हो जाएगी इसकी, एक तो महाभारत का सभा पर्व सबको पता होगा। ठीक है, महाभारत का सभा पर्व है ना, महाभारत का सभा पर्व है। और दूसरा, ठीक है, महाभारत का सभा पर्व हो गया। और दूसरा अगर बात करें तो श्रीमद् भागवत पुराण। ठीक है, तो श्रीमद् भागवत पुराण और महाभारत का सभा पर्व, ये दो क्या हैं, इसके उपजीव्य हैं। ठीक है, अगर सभा पर्व की बात करें तो इसमें जो है अध्याय आते हैं आपके सभा पर्व। ठीक है, सभा पर्व का जो कथानक लिया गया है, तो सभा पर्व का अध्याय 35 से 43। ठीक है, अध्याय 35 से और 43। ठीक है, ये सभा पर्व श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद, कौन सा, ठीक है, श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद का, और 10वें स्कंद का आपका 74वां अध्याय। ठीक है, ये इसकी उपजीव्यता है। ठीक है, ये दो दो इसके उपजीव्य हैं, तो इनको ध्यान रखना। एक बस जो महाभारत है इसके सभा पर्व का 35 से 43 अध्याय, और श्रीमद् भागवत जो पुराण है उसके 10वें स्कंद के 74वां अध्याय। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए आपके ऑप्शन में सभा पर्व नहीं है तो आप क्या करेंगे, तो आप श्रीमद् भागवत पुराण इसको लगाएंगे, है ना। और अगर दोनों हैं और ऑप्शन में आपको उपयुक्त तो दोनों दिया है तो उपयुक्त तो दोनों को लगाएंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछने वाले की प्रवृत्ति होगी, शैली होगी, उसी प्रकार से आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो क्या है, महाभारत का सभा पर्व और श्रीमद् भागवत पुराण। आगे बढ़े। अब प्रधान रस क्या है इसमें, तो इसका प्रधान रस है वीर। ठीक है, वीर इसका प्रधान रस है। और प्रमुख वर्णन की बात करें तो ये जो मैंने, ठीक है, कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो वर्णन है उनको यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे रैवतक पर्वत का वर्णन कहाँ है, तो सर्ग 4, है ना। पीजीटी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि शिशुपाल वध के किस सर्ग में रैवतक पर्वत का वर्णन है, तो सर्ग 4 में। या फिर एक यमुना नदी पूछा जाता है कि यमुना नदी का वर्णन किस सर्ग में है। ठीक है, आगे आपको मिलेगा भी, लेकिन यमुना नदी का सर्ग, ठीक है, सर्ग 12 में है। ऐसे ही 6 ऋतुओं का वर्णन किस सर्ग में है, सर्ग 6 में है। वन विहार का वर्णन किस में है, सर्ग 7 में है। प्रभात का वर्णन किस में है, प्रभात वर्णन यानी कि जो प्रभात मतलब होता है सवेरा या फिर सुबह। ठीक है, तो उगते हुए सूर्य का वर्णन है प्रभात वर्णन, है ना, सर्ग 11 में। ठीक है, तो ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण वर्णन है, इनको आपको ध्यान ही रखना है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपसे पूछ ही लिए जाते हैं। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो वर्णन है उन्हीं वर्णनों को मैंने यहाँ पे रखा है। ठीक है, सब वर्णनों को नहीं रखा है, जो बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो वर्णन है उन्हीं वर्णनों को रखा गया है। ठीक, तो इन वर्णनों को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, जहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लास विस्तृत ना हो जाए इसकी अपेक्षा नहीं की गई है कि आपका क्वेश्चन भी हो जाए, मतलब क्वेश्चन भी ना छूटे, और जो मेन टॉपिक है वो टॉपिक भी हम पढ़ लें। ठीक है, तो रैवतक पर्वत का वर्णन पूछ लेता है, सर्ग 4 कहोगे आप। 6 ऋतुओं का वर्णन पूछ लेगा, शिशुपाल वध के किस सर्ग में है, आप कहोगे सर्ग 6 में। वन विहार वर्णन पूछ लेता है किस सर्ग में है, तो आप कहोगे सर्ग 7 में। और प्रभात वर्णन तो सर्ग 11 में। और आगे देखते हैं एक यमुना नदी का वर्णन और आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका यमुना नदी का वर्णन आपको और ध्यान रखना है ना, यमुना नदी का वर्णन। अब यमुना नदी का वर्णन जो लिखा है, यमुना नदी का वर्णन किस सर्ग में है, तो आप कहोगे सर्ग 12।
ठीक है। टीकाएं, शिशुपाल वध की टीका की बात कर लें तो पहली टीका जो आपको मिलती है वो है वल्लभ देव की संदेह विशौषधि। बहुत इंपॉर्टेंट टीका है, ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मल्लिनाथ ने सर्वांकशा टीका लिखी है, ये भी इंपॉर्टेंट टीका है, इसे भी ध्यान रखना आप, ठीक है। मल्लिनाथ ने सर्वांकशा टीका लिखी है। ऐसे ही किरात पर जो मल्लिनाथ ने टीका लिखी है, मैं यहीं पर मल्लिनाथ की और टीका बता दूं तो किरातार्जुनीयम पर, ठीक है, यानी कि किरात पर मल्लिनाथ ने जो टीका लिखी है उसका नाम क्या है, घंटापथ। क्या नाम है, तो आप कहेंगे घंटापथ, ठीक है, ये मल्लिनाथ की टीका, ध्यान रखना। ऐसी मल्लिनाथ ने जो नैषध पर टीका लिखी है, ठीक है, नैषधीय चरित नैषध पर, उसका नाम क्या है, जीवातु, ठीक है। तो ये टीका ध्यान रखना। मल्लिनाथ ने शिशुपाल वध पर सर्वांकशा टीका लिखी है, किरातार्जुनीयम कर घंटापथ टीका और नैषध पर जीवातु टीका। और मजे की बात यह है ना कि ये जो है ऊपर यहाँ पर लिख दूं मैं शिशुपाल, ठीक है, ये क्या है, ये बृहत्त्रयी के ग्रंथ हैं तीनों, ठीक है, ये तीनों क्या है, बृहत्त्रयी के ग्रंथ हैं भाई। शिशुपाल वध, 20 सर्ग, ठीक है, कई बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा बृहत्त्रयी के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। शिशुपाल वध में हो गए 20 सर्ग, किरातार्जुनीयम में आपको हो गए 18 सर्ग और नैषध में 22 सर्ग, ठीक है ना। शिशुपाल पर जो मल्लिनाथ ने टीका लिखी है वो सर्वांकशा टीका लिखी है, किरातार्जुनीयम पर जो मल्लिनाथ ने टीका लिखी है वो घंटापथ टीका लिखी है, नैषध पर मल्लिनाथ ने जो टीका लिखी है वो जीवातु टीका लिखी है, ठीक है। ये मल्लिनाथ की बात आ गई थी तो, ठीक है, ये पूछ लेता है कई बार, तो इसलिए इसकी चर्चा यहाँ पर हो गई थी, ठीक है, हो गई। अब हम बात करते हैं, इधर आ जाते हैं। तो मल्लिनाथ ने सर्वांकशा टीका लिखी है, भरत मल्लिक एक टीकाकार हुए, उन्होंने सुबोधा टीका लिखी है शिशुपाल के वध के ऊपर, और दिनकर मिश्र ने सुबोधनी टीका लिखी है, ठीक है, शिशुपाल वध के ऊपर, ठीक है। तो ये कुछ इनका सामान्य जानकारी होगी किसकी, शिशुपाल वध की, ठीक है। फिर से एक बार मैं आपको बता दूं कि महाकवि माघ इसके प्रणेता हैं, ठीक है। एक बार फिर से आपको बता दूं कि महाकवि माघ इसके प्रणेता हैं और उपनाम इनका घंटापक, घंटा माघ मिलता है 4/20, यानी कि चौथे सर के आधार पर इनको घंटा माघ की उपाधि मिली है। पिता का नाम इनके दत्तक सर्वाश्रय है, पितामह का नाम सुप्रभ देव है, स्थिति काल इनका 675 या फिर 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, जन्म स्थान भीनमाल इनका राजस्थान माना जाता है, सर्ग इसमें 20 सर्ग हैं, 1650 श्लोक हैं, विधा ये क्या है, महाकाव्य है, नायक श्री कृष्ण है, धीरोदात्त कोटि के नायक हैं, उपजीव्य महाभारत का सभा पर्व और श्रीमद् भागवत पुराण, ठीक है, 10वां स्कंद है इनका, 74वां अध्याय, और जो महाभारत का सभा पर्व वो 33 से 45 अध्याय। प्रधान रस वीर है। प्रमुख वर्णन की बात करें शिशुपाल वध के प्रमुख वर्णन क्या है, तो जो आपको ध्यान रखना है वो यहाँ पर चर्चा की गई है। रैप्तक पर्वत का वर्णन सर्ग 4 में आया है, 6 ऋतुओं का वर्णन, ठीक है, 6 प्रकार की ऋतु का वर्णन सर्ग 6 में आया है, वन विहार का वर्णन सर्ग 7 में आया है, और प्रभात वर्णन सर्ग 11 में आया है, ठीक है। इसके बाद यमुना नदी का वर्णन सर्ग 12 में आया है, ठीक है, यमुना नदी का वर्णन सर्ग 12 में आया है। और टीकाएं वल्लभ देव ने संदेह विशौषधि टीका लिखी है, मल्लिनाथ ने सर्वांकशा टीका लिखी है, भरत मल्लिक ने सुबोधा टीका लिखी है, दिनकर मिश्र ने सुबोधनी टीका लिखी। इतनी बातें तो आपको ये इंपॉर्टेंट हैं जो शिशुपाल वध के बारे में आपको जानना ही चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं, है ना, जो शिशुपाल वध के बारे में आपको जानना ही चाहिए, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता है, ना ही कोई पूछा जाएगा, ठीक है। या तो टीकाएं पूछी जाती हैं, पिता का नाम या पितामह का नाम या फिर इनका समय, है ना, यही क्वेश्चन बनते हैं, या फिर इसके नायक कौन है ना। अब ये नायिका विहीन काव्य क्योंकि इसमें कोई नायिका नहीं है, ठीक है। रस पूछा जाता है तो आपने पढ़ लिया, इसमें वीर रस प्रधान है ना। और उपनाम अगर पूछा जाए तो इनका घंटा माघ उपनाम है, किस सर्ग के आधार पर इनको घंटा माघ की उपाधि मिली है, तो आपको हो गया 4/20, ठीक है, चतुर्थ सर्ग। अब लिखा है महाकवि माघ प्रणीत शिशुपाल वधम प्रथम सर्ग, ठीक है। अब हम यहाँ से महाकवि माघ प्रणीत शिशुपाल प्रथम सर्ग को पढ़ेंगे, ठीक है, महाकवि माघ प्रणीत शिशुपाल प्रथम सर्ग। तो हम लोग शिशुपाल वध का आरंभ करते हैं पढ़ने का, और शिशुपाल वध को पढ़ेंगे। लिखा है, ठीक है, सीधे हमने केवल केवल श्लोक लेके आए हैं, और श्लोक से ही आपको समझ में आएगा, मुझे ऐसी आशा है आप लोग अगर ध्यानपूर्वक यानी कि चित्त लगाकर पढ़ेंगे। श्रियःपति श्रीमती शासितुं जगत् जगन्निवास वसुदेव सद्मनि
वसन्तदर्शोऽवतरन्तम् अम्बरात् हिरण्यगर्भाङ्गभुवं मुनिं हरिः। आप लोग जब किताब में पढ़ेंगे ना तो उसमें ये जो है सब ना मतलब एकदम संधि करके लिखा हुआ है ना, जैसे वसन्तदर्शोऽवतरन्तमम्बरात् हिरण्यगर्भाङ्गभुवं मुनिं हरिः। लेकिन हमने आप लोगों की थोड़ा आप लोगों को पढ़ने में समझने में आसानी हो जाए इसलिए हमने क्या किया है यहाँ पर उसका विच्छेद करके लिखा हुआ है ना, उसका विच्छेद करके लिखा हुआ है। जैसे अवतरंतम अलग लिख दिया है, अम्बरात ठीक है, ददर्श अलग लिखा हुआ है। जब आप वहाँ पढ़ेंगे तो ददर्श अवतरंतम अम्बरात हिरण्यगर्भाङ्गभुवं मुनिं हरि ऐसा आपको मिलेगा। लेकिन आप लोगों को पढ़ लें, एक एक शब्द को आप पढ़ लें, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया है, जैसे यहाँ पर वहाँ पर लिखा होगा जगजन्निवास वसुदेव सद्मनिः, तो वहाँ पर जगत यानी कि संधि कर दी है तो जगजन निवासो कर दिया है वहाँ पर, है ना। लेकिन आप लोगों को समझ में आया कि मूलतः शब्द क्या है, इसलिए हमने क्या किया है तोड़ तोड़ के प्रत्येक शब्दों को लिखा है। ठीक है, तो क्या है कि श्रिया पति श्रीमती शासितुम जगत जगन्निवासः वसुदेव सद्मनि वसन ददर्श अवतरंतम अम्बरात हिरण्यगर्भांग भुवम मुनिम हरि। ये पूरा श्लोक हो गया हमारा। ठीक है, ये हमारा पूरा श्लोक हो गया। क्या है, अब किसी भी श्लोक को अगर ठीक है इसमें कर्ता क्या है, क्रिया क्या है और कर्म का है, आप तीन चीजों को पकड़ लो कि इसमें कर्ता कर्म और क्रिया क्या है। देखो लिखा है हरि ही, ठीक है, यहाँ पर विसर्ग है ये, अच्छा विसर्ग नहीं है सॉरी, हरि हरि हर हरि हरि है ना, तो हरि विसर्ग नहीं रहेगा, हरि ही ठीक है, हरि ही मुनिम ददर्श हरि ने मुनि को देखा। ठीक है, अर्थात हरि हो गए कर्ता, हरि कौन हो गए तो आप हो गए हरि हो गए कर्ता। ठीक है, मुनिम कर्म, ददर्श क्रिया। ठीक, ये पूरा आपका सेंटेंस हो गया, हरि ही मुनिम तदर्श हरि ने मुनि को देखा। अब हरि ने मुनि को देखा, ठीक है, अब हरि मुनिम में आपको द्वितीया लग रही है। ठीक है भाई, कर्म है, कर्म में द्वितीया, तो मुनिम का विशेषण दिया, कैसे मुनि, बोले हिरण्य गर्भांग भुवम, हिरण्य गर्भ पूछा जाता है, हिरण्य गर्भ मतलब ब्रह्मा। ठीक है, और अंग भू, ब्रह्मा के अंग, भू माने होता है उत्पन्न होना। ठीक है, जो ब्रह्मा के अंग से उत्पन्न हुए हैं ऐसे मुनि को देखा। तो कभी कभार ये आपसे पूछा जाता है कि हिरण्य गर्भांग भुवम मुनिम कौन, तो आप कहोगे भाई ब्रह्मा के अंग से जो उत्पन्न हुए हैं ऐसे कौन, ऐसे नारद। ठीक है, ऐसे नारद मुनि को हरि ददर्श हरि ने देखा। ठीक है, तो मुनिम का एक विशेषण दिया, मुनिम का एक विशेषण क्या दिया कि हिरण्य गर्भांग भुवम, हिरण्य गर्भ अर्थात ब्रह्मा के जो अंग भू, जो ब्रह्मा के अंग से उत्पन्न हुए हैं ऐसे मुनिम, ऐसे मुनि को, ऐसे मुनि नारद को हरि ही ददर्श हरि ने देखा। अच्छा, किसी ने कहा भाई कहाँ देखा, ठीक है ना, कहाँ देखा, बोले अंबरात। ठीक है, अंबरात, ठीक है, अंबर में अर्थात आकाश से, अंबरात आकाश से अवतरंतम उतरते हुए, तो आकाश से उतरते हुए जो हिरण्य गर्भांग भुवम मुनि थे अर्थात मुनि नारद थे, उनको हरि ही ददर्श हरि ने देखा, है ना। तो आकाश से उतरते हुए ब्रह्मा के अंगभू जो मुनि नारद हैं ऐसे मुनि नारद को हरि ही ददर्श हरि ने देखा। ठीक है, नीचे वाली पंक्ति आपको स्पष्ट होगी और आशा है कि समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ सबको मिटा के। ठीक है, आपका ध्यान, आपका चित्त, आपका मन अगर यहाँ पर होगा तो आप इसको समझ रहे होंगे कि
हरि ही, हरि ने मुनिम, मुनि को देखा। ठीक है, अब वो मुनिम का विशेषण दिया, कैसे मुनि, तो बोले हिरण्यगर्भांग भुवम, ऐसे मुनिम। ठीक है, जो हिरण्यगर्भ यानी कि ब्रह्मा के अंग से, भू मन भुव मतलब उत्पन्न हुए हैं, ऐसे मुनि। तो यहाँ पर मुनि किसके लिए आया है, नारद के लिए। ठीक है, ऐसे मुनि नारद को देखा, जो अब तरंतम उतरते हुए मुनि को देखा, उतरते हुए मुनि नारद को देखा। कहाँ से उतर रहे हैं भाई, किसी ने पूछा कहाँ से उतर रहे थे, तो बोले अंबरात, अंबर से यानी कि आकाश से उतरते हुए मुनि नारद को हरि ने ददर्श यानी कि देखा। अब भाई किसी ने पूछा हरि ने कहाँ देखा, तो बोले बसन यानी कि रहते हुए। वो हरि कहाँ थे, वसन यानी कि रहते हुए। ठीक है, क्षत्रिय प्रत्यांत है ना, पठन पढ़ते हुए, खादन खाता हुआ, ठीक है, गच्छन जाता हुआ, ऐसी बसन यानी कि रहते हुए उन हरि ने मुनि को देखा। भाई किसी ने पूछे थे उनका आधार क्या था, कहाँ रह रहे थे, तो बोले वसुदेव सदमनि, अर्थात जो वसुदेव के घर में रहते हुए। ठीक है, जो वसुदेव जिनके स्थान कहाँ था, जिनका निवास स्थान कहाँ था, तो बोले वसुदेव के घर में बसन रहते हुए हरि ने मुनि को देखा। वसुदेव सदमनि अर्थात वसुदेव के घर में रहते हुए हरि ने मुनि को देखा। आधार वसुदेव सदमनि, सप्तमी व्यक्ति का एक वचन। ठीक है, सदमन शब्द है ना, सब सदमनि आधार है ये, इनका हरि के रहने का आधार है, आधार में सप्तमी व्यक्ति। ठीक है ना, तो वसुदेव के सदमनि यानी कि घर में बसन रहते हुए हरि ने मुनि को देखा। अब वो मुनि कहाँ से कहाँ देखा, तो बोले अवतरंतम उतरते हुए मुनि को देखा। मुनि कहाँ से उतर रहे थे, तो बोले अम्बरात आकाश मार्ग से उतरते हुए मुनि को देखा। किसने देखा, हरि ही ददर्श, हरि ने देखा। हरि कहाँ रह रहे थे, तो बोले वसुदेव सदमनि, वसुदेव के घर में रहते हुए, बसन यानी कि रहते हुए हरि ने मुनि को देखा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब वो हरि कैसे हैं, तो लिखा है श्रेयापति, जो श्री यानी कि लक्ष्मी के पति हैं। ठीक है, जो श्रेयापति हैं, जो श्री यानी कि लक्ष्मी के पति हैं, ऐसे लक्ष्मी के पति, और जो जगत जगन निवास हैं। ठीक है, जो जगत यानी कि जगन निवासा अर्थात संपूर्ण विश्व के क्या हैं, जगत निवास यानी कि जगत जिसमें निवास करता है, या फिर जगत में जो निवास करते हैं, दो दो अर्थ हो सकते हैं यहाँ पर। भाई जो जगत में निवास करते हैं ऐसे हरि, या जगत जिसमें निवास करता है ऐसे हरि। जो लक्ष्मी के पति हैं ऐसे हरि हैं, और जो जगन निवासा हैं, जो संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं। ठीक है, तो संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं, ऐसे इस जगत यानी कि संसार को शासित करने के लिए। ठीक है, संसार को शासित करने के लिए, अनुशासित करने के लिए, और श्रीमती। ठीक है, अच्छा एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि श्रीमती किसका विशेषण है। ठीक है, भाई आप श्री से मतु प्रत्यय करेंगे तो शब्द बनता है, ठीक है, श्रीमत, और श्रीमत का सप्तमी व्यक्ति एकवचन बन जाता है श्रीमती। यहाँ पर सप्तमी व्यक्ति एकवचन का कोई है, आपने कहा वसुदेव सदमनि है। अर्थात जो वसुदेव का घर था वो कैसा था, तो बोले श्रीमती था, अर्थात धन धान्य संपदा सबसे संपन्न था। ऐसे धन धान्य संपदा से युक्त जो वसुदेव का घर था, उस वसुदेव के घर में रहते हुए आकाश मार्ग से उतरते हुए हरि ने मुनि को देखा। जो हरि कैसे थे, बोले जो लक्ष्मी के पति हैं, और जो जगत में व्याप्त हैं, और जो जगत यानी कि संपूर्ण जगत को शासित करने के लिए जो वसुदेव के घर में रह रहे हैं। वो वसुदेव का घर कैसा है, तो बोले श्री यानी कि जो संपत्ति से, धन धान्य से परिपूर्ण है। ऐसे धन धान्य से परिपूर्ण वसुदेव के घर में रहते हुए, ठीक है, वसुदेव के घर में बसन यानी कि रहते हुए हरि ने मुनि को देखा। ददर्श यानी कि देखा। ठीक है, लिट लकार की क्रिया है, ददर्श अर्थात देखा। लिट लकार प्रथम पुरुष एकवचन है ना। तो एक बार मैं
फिर से आपको पूरे श्लोक का अर्थ बता दूं। ठीक है, क्या है, एक बार फिर से हाईलाइट करते हुए चलना है। जो श्रीहापति हैं, जो श्री के पति यानी कि जो लक्ष्मी के पति हैं, और जो क्या है, श्रीमती। ठीक है, श्रीमती में क्या है, सप्तमी विभक्ति एकवचन, ध्यान रखना ये किसका विशेषण है, वसुदेव सदमनी का विशेषण है ये। ठीक है, जो श्रीहापति हैं, जो लक्ष्मी के पति हैं, वो लक्ष्मी के पति यानी कि स्वामी, जो क्या हैं, जगन निवासा हैं, जो संपूर्ण जगत में जिनका निवास स्थान है, जो अखिल पूरे आधारभूत हैं, ऐसे भगवान जो विष्णु हैं, जो श्रीहापति हैं, ठीक है, जो हरि हैं, वो जगत शासितुम, इस जगत को, इस लोक को, इस संसार को शासित करने के लिए श्रीमती यानी कि जो धन धान्य ऐश्वर्य आदि से परिपूर्ण है, ऐसे वसुदेव सदमनी, ऐसे वसुदेव के घर में बसन यानी कि रहते हुए, ठीक है, रहते हुए हरि यानी कि श्री कृष्ण से, श्री कृष्ण ने, हरि ने अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अंबरात आकाश मार्ग से अवतरंतम उतरते हुए हिरण्यगर्भांग भुवम मुनिम अर्थात मुनि नारद को देखा। हिरण्यगर्भ यानी कि ब्रह्मा के जो अंगभू हैं, ऐसे मुनि नारद को देखा। यहाँ मुनि शब्द किसके लिए आया है, नारद के लिए आया है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, पूछ लेता श्रीमती किसका विशेषण है, तो आप कहोगे वसुदेव सदमनी का विशेषण है ना। श्रीहापति किसके लिए आया है, श्रीहापति मतलब लक्ष्मीपति कौन, ऐसे हरि। ठीक है, जो श्रीहापति हैं, जो लक्ष्मी के पति हैं, और जो जगन निवास हैं, मतलब जो जगत में निवास करने वाले हैं, और जो जगत यानी कि इस लोक को, इस संसार को शासितुम शासित करने के लिए, ठीक है, इस संसार को, इस लोक को शासितुम अर्थात तुमन प्रत्यय शब्द है ना, शासित करने के लिए श्रीमती यानी जो श्री अर्थात ऐश्वर्य से, मति है ऐश्वर्य से भरा हुआ है, ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, ऐसे वसुदेव सदमनी, ऐसे वसुदेव के घर में भजन यानी कि रहते हुए हरि अर्थात हरि ने आकंबरात आकाश मार्ग से अवतरंतम उतरते हुए हिरण्यगर्भांग भू अर्थात हिरण्यगर्भ कौन, ब्रह्मा के, ठीक है, ब्रह्मा के जो अंग भू हैं, ऐसे मुनि नारद को ददर्श यानी कि देखा। ठीक है ना, स्पष्ट हो गया होगा आपको, प्रत्येक शब्द आपको स्पष्ट हो गया होगा। ठीक है, अब ये इसमें क्या है, तो आप कहेंगे इसमें अगर मंगलाचरण की बात करें तो कैसा, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। कैसा, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। ठीक है, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है ये। ठीक है, वस्तु सीधे कथा वस्तु का, जहाँ पर सीधे सीधे कथा वस्तु कहती जाती है, वो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। ठीक है, व्याकरणात्मक टिप्पणी की बात कर लें अगर हम, जो आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा, वो एक तो आपको ध्यान रखना है कि हिरण्य गर्भांग भुवम, ये किसके लिए आया है, हिरण्य के गर्भ यानी कि जो हिरण्य गर्भ है अर्थात ब्रह्मा के जो अंग भू हैं, तो हिरण्य गर्भांग भू कौन, अर्थात नारद। ठीक है, तो पूछ लेगा हिरण्य गर्भांग भू किसके लिए आया है, नारद के लिए। ठीक है, और आपसे अगर पूछ ले कि श्रीमती 7 की पावर 1, ये श्रीमती किसका विशेषण है, तो आप कहोगे वसुदेव सदमनी का ये विशेषण है। ठीक है, किसका, वसुदेव सदमनी का विशेषण है श्रीमती। ठीक है, क्वेश्चन पूछा भी गया है, और हो सकता है आपसे फिर से पूछ ले कि वसुदेव सदमनी किसका विशेषण है, तो आप कहोगे श्रीमती। ठीक है, श्रीमती विशेषण क्या है, वसुदेव सदमनी। कैसा वसुदेव का घर है, तो बोले जो श्री यानी कि संपत्ति धन धान्य से मत है, धन धान से परिपूर्ण है, ऐसा है वसुदेव का घर। ठीक है, तो वसुदेव सदमनी का एक विशेषण दिया, बोले कैसे वसुदेव का घर है, तो बोले श्रीमती यानी कि, तो श्रीमती इसका विशेषण है वसुदेव सदमनी का। शासितुम में अगर आपसे पूछ ले कौन सा प्रत्यय है, शासितुम, तो आप कहोगे तुमुन प्रत्यय। ठीक है, अरे तुमुन हो जाएगा, तुमुन। ठीक है, तुमुन प्रत्यय है ना। वसन में आपसे पूछ ले, वसन में कौन सा प्रत्यय है, क्षत्रिय प्रत्यय। ठीक है, ये शुरू के कुछ श्लोक हैं यहाँ, जो व्याकरण टिप्पणी आपसे पूछी जाती है वो यहीं से पूछ ली जाती है। वसन में क्षत्रिय प्रत्यय। ददर्श कहाँ का रूप है, आप कहोगे लिट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन।
ठीक है, लिट P1, लिट का प्रथम पुरुष एकवचन का। अवतरंतम, अवतरंतम जो लिखा है ना, ये भी क्या है, क्षत्रिय प्रत्यंत रूप है। इसमें भी क्या है, क्षत्रिय प्रत्यय, ठीक है। उतरते हुए, है ना, जैसे बसन रहते हुए, लिखन लिखते हुए, ऐसी अवतरंतम उतरते हुए, तो इसमें भी क्या है, क्षत्रिय प्रत्यय शब्द है, ठीक है। अवतरंतम की अगर मैं व्याकरण टिप्पणी की बात करूं तो क्या हो जाएगा, अब उपसर्ग है प्लस त्रि धातु है, कौन सी, त्रि, और इससे आप क्षत्रिय प्रत्यय करेंगे तो बन जाएगा अवतरंतम, ठीक है। द्वितीय व्यक्ति का एक वचन है अवतंत्रम। तो ये इसकी व्याकरण में टिप्पणी की बात हो गई, ठीक है। और अगर छंद की बात करें तो इसमें अगर छंद कौन सा है, तो कौन सा छंद है, तो आपने कहा कि वंशस्थ छंद है, ठीक है, वंशस्थ छंद है ना, वंशस्थ छंद है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। कौन सा छंद, वंशस्थ छंद है, ठीक है, वंशस्थ छंद है। वस्तु के साथ मंगलाचरण हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। किसकी, सीधे कथा वस्तु का निर्देश किया गया है, इसलिए वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। हिरण गर्भांग वो किसके लिए आया है, आपसे अगर पूछ लेता है तो आप कहोगे नारद के लिए आया है, ठीक है। वसुदेव श्रीमती किसका विशेषण है, तो ये वसुदेव सदमनी का विशेषण है ना। वसन में क्षत्रिय प्रत्यय है, अवतंतम में भी क्षत्रिय प्रत्यय है, शासितुम में तुमुन प्रत्यय है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। और वंशज छंद है इसमें, ठीक है। और तो कोई खास बात इसमें है नहीं, ठीक है। अब तो आज हम एक ही श्लोक को रहने देते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, ठीक है, इसलिए। तो हमने आज शिशुपाल वध का सामान्य परिचय पढ़ा और इसके बाद मंगलाचरण को पढ़ लिया, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर 2, ठीक है। श्लोक नंबर जो 2 है, उस श्लोक नंबर 2 को हम कल पढ़ेंगे। कि गतम तेरश्चीन मनुरुषार्थे, यहाँ पर अनुरुषार्थे पूछा जाता है, अनुरुषार्थे पद का अर्थ क्या है, ठीक है। तो गतं तिरश्चीनमनुरुषार्थे प्रसिद्धमूर्ध्वज्वलनं हविर्भुजः पतत्यधोधामविशारि सर्वतः किमेतदित्याकुलमीक्षितं जनैः। किम एतत्, किम एतत्, अरे ये क्या है ऐसा, आकुलम बहुत व्याकुलता पूर्वक, इच्छितम जनहि, जनहि मतलब लोगों के द्वारा, इच्छितम यानी कि देखा गया, यह क्या है ऐसा, जनहि लोगों के द्वारा, आकुल पूर्वक व्याकुलता पूर्वक, इच्छितम यानी कि देखा गया, ठीक है। लेकिन इस श्लोक को हम कल पढ़ेंगे, है ना। तो ये आज आपके इस प्लेटफॉर्म की पहली वीडियो है, इसको शेयर कीजिएगा जो भी लोग पीजीटी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है यूट्यूब पे पीजीटी का कंटेंट जो है काफ़ी कम है ना। इसलिए जो लोग भी पीजीटी पढ़ने वाले हैं उन लोगों को, उन मित्रों को अपने शेयर कीजिए, पीजीटी हो गए या फिर जो जीआईसी वाले हो गए, ठीक है, उन लोगों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और बहुत ज़्यादा अपने प्यार दीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये आप सब लोगों का चैनल है, आपका अपना चैनल है, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी हो इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जैसे कि और आगे हम क्या क्या सुधार कर सकते हैं, ठीक है। आपके जो कमेंट है वो हमारे लिए ऊर्जा देंगे, ठीक है। जो भी कमी रही हो उस कमी को बताइएगा, लेकिन धीरे धीरे हम अपेक्षा करेंगे कि सुधार हो, थोड़ा हो, जो भी कमी हो, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं मित्रों अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमः संस्कृत।